Hi. So, as part of the Gate Academy Toppers Club series, we brings to you another topper, Mr. Avinash Krishna, who has secured AIR rank 3 and in Gate 2021 in CS branch. So, hi Avinash, warm welcome. Hi sir, thank you so much for your blessings and support in my preparation. Thank you so much sir. Hi Avinash, how are you? कैसा लग रहा है? कैसा फील कर रहे हैं आप? मतलब अच्छा फील हो रहा है कि एटलीस्ट आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर करें और वो चीज आपको मिल जाए तो अच्छा लगता है सर। राइट। तो अविनाश, थोड़ा बताइए स्टूडेंट्स को कि आप अपने बारे में बताइए कि आप मतलब कहाँ से हैं, कैसे बिलोंग करते हैं, क्या आपका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड क्या है, राइट, सो दैट आवर स्टूडेंट्स कम टू नो अबाउट योर प्रिपरेशन जर्नी एज सच। ओके, तो मैं मेरा नाम अविनाश कृष्णा और मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में करा AKTU से। और मैं थर्ड ईयर से ही मैं गेट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी मैंने कि थर्ड ईयर से आपने गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया? मैंने माइंड में क्लियर कर लिया था कि मुझे गेट करना है क्योंकि मुझे हायर स्टडीज और रिसर्च में जाना था। इसीलिए मैंने गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो और उसके साथ साथ फिर मैंने फाइंड आउट करा कि कौन सा सोर्सेस मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो मैंने डिफरेंट सोर्सेस बेसिकली मैंने ऑनलाइन ही लिए लेक्चर। और उसके बाद मैं प्रिपेयर करता रहा और अनफॉर्चुनेटली उस टाइम मेरी अच्छी रैंक नहीं आई, लेकिन मैंने एक साल और अच्छे से प्रिपेयर करा और उसके बाद फाइनली मैंने ये रैंक अचीव करी। तो आप कह रहे हो फोर्थ ईयर में जब आपने गेट दिया तब आपका कितना रैंक आया था? उतनी अच्छी नहीं आई थी मेरी, अप्रॉक्स 50 मार्क्स आए थे बस। आप बेसिकली बट 50 मार्क्स के बाद फिर आपने डायरेक्टली दूसरे ईयर के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया या कुछ और बीच में किया? हाँ सर, मेरा ये एम था कि मेरे को अच्छी रैंक लानी है, टॉप 10 और टॉप 100 में रैंक लाना चाह रहा था मैं। और वो नहीं आई तो मैंने फिर मतलब अपनी कुछ जॉब्स के साथ साथ मैंने उसे प्रिपेयर करना शुरू करा। और मैं साथ साथ में गेट को प्रायोरिटी रखा, अपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे गेट को रखा। आप बता रहे थे कि कुछ रिसर्च के ऑप्शंस आपको मिले थे। हाँ, तो उसके बारे में बताइए। जैसे गेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो अगर आईटीज में अगर नहीं हुआ आपको एमटेक और जैसे नहीं मिलता तो रिसर्च में आप जा सकते हैं, जैसे जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, आपको उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप JRF के थ्रू भी आईटी में जा सकते हैं और वहाँ के जो रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन पे डायरेक्टली आप उन पे काम कर सकते हैं। तो बेसिकली आप कह रहे हो कि अगर मतलब इन केस कुछ गड़बड़ हो जाए और थोड़ा सा कम मार्क्स मिल जाए तब भी बच्चों के पास अच्छे ऑप्शंस हैं, अच्छे ऑप्शंस हैं, गुड रिसोर्स वैल्यू। आपने कहाँ से रिसर्च किया? मैंने आईटी दिल्ली से मैंने करा और आईटी कानपुर से अभी रिसेंटली मैंने रिसर्च करी थी। तो रिसर्च प्रोफेसर के अंडर तो अच्छा रहता, अच्छे रिकमेंडेशंस मिल जाते हैं। तो आगे अगर फर्दर आप PhD वगैरह के लिए अप्लाई करें तो रिकमेंडेशन बहुत अच्छे काम आते हैं वो। अच्छा, अच्छे क्योंकि आपने अच्छे प्रोफेसर्स के अंडर में काम किया है तो उनके रिकमेंडेशंस ऑब्वियसली काफी वैल्यू रखेंगे। ओके, ग्रेट। सो आपने 2019 में एज फार एज 2019 में दिया, उसके बाद आपने रिसर्च किया और फिर आपने 2020 में भी अटेम्प्ट दिया? हाँ, 2020 में भी मैंने अटेम्प्ट करा था और मेरी अच्छी रैंक आई थी, लेकिन कोविड वगैरह की वजह से मैंने एडमिशन नहीं लिया। मैं एमटेक और ये जो भी रिसर्च करना चाहता हूँ बहुत ही सीरियसली करना चाहता हूँ मैं। मतलब मेरा ये मानना था, इसीलिए मैंने तो फिर मैंने 2000 और मेरी प्रिपरेशन थी तो मैंने कहा क्यों ना जब मैं ज्वाइन ही नहीं कर रहा हूँ तो एक साल और दिया जाए। तो फिर फाइनली मैंने एक बार और 21 में दिया और फिर मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी और मैंने टेस्ट सीरीज और ये सब मैंने सॉल्व करता रहा तो उसकी वजह से मेरी रैंक भी अच्छी आई। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि मतलब बच्चों को कुछ बताना चाहिए कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो फिर क्या बताएंगे? क्या चीज प्रिपरेशन के टाइम पे? फ्यूचर एस्पिरेंट के लिए मैं यही कहूंगा कि जितना जल्दी हो सके आप स्टार्ट करें।
राइट, आप थर्ड ईयर आप कॉलेज में ही हैं तो एक प्लान जरूर सेट कर लें कि मेरे को करना क्या है, मेरे को प्लेसमेंट में जाना है या फिर मतलब मुझे हायर स्टडीज में जाना है। तो अगर हायर स्टडीज और रिसर्च में आपको जाना है तो आप गेट वगैरह के लिए आप थर्ड ईयर से और फाइनल ईयर से आप अच्छे से प्रिपेयर करना शुरू कर दें, ताकि आपको सफिशिएंट टाइम। अब तो क्या हो गया है कि इस साल से आईटी बॉम्बे ने थर्ड ईयर वालों को भी अलाउ कर दिया है, दैट इज लाइक गुड पॉइंट। और थर्ड ईयर वाले बच्चे अगर सीरियसली थे तो उनके पास 2 अटेम्प्ट लाइक उनकी पढ़ाई के साथ साथ ही 2 अटेम्प्ट हो जाएंगे। सही, आप बहुत सही कह रहे हैं कि बहुत अच्छा मौका है इनफैक्ट थर्ड ईयर वाले बहुत ही अच्छा। अब तो थर्ड क्योंकि ईयर कॉलेज के साथ आपको 2 सीरियस अटेम्प्ट मिल सकते हैं, आप 2 थर्ड सीरियस अटेम्प्ट आप दे सकते हैं और फोर्थ में भी सीरियस दे सकते हैं। फोर्थ में भी सीरियस है। और किसी आपको दोनों में अच्छी रैंक लानी चाहिए। अगर एक में भी आ गई तो आपको कोई लाइक आपको ज्यादा ड्रॉप नहीं लेना पड़ेगा या फिर 1 साल और प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी। आप फाइनल ईयर के बाद में कहीं भी अच्छी आईटीज में आप और या फिर रिसर्च में आप अप्लाई कर सकते हैं। राइट। तो ये चीज बहुत ही अच्छी हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि थर्ड ईयर वाले अटेम्प्ट को बहुत लाइटली ले लेते हैं, कहते हैं कि थर्ड ईयर में तो चलो ठीक है ऐसे ही दे देते हैं टाइम पास के लिए, बट ईयर का अटेम्प्ट भी सीरियसली दिया जाए तो इट कैन ओपन लॉट ऑफ एवेन्यूज फॉर एवरीवन। तो बहुत राइट। और आप गेट में देखेंगे, गेट में मोस्टली जो सब्जेक्ट आते हैं तो वो थर्ड ईयर में ही सारे पढ़ा दिए जाते हैं। मोस्टली फाइनल ईयर के 1-2 सब्जेक्ट रहते हैं, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के ही सब्जेक्ट रहते हैं गेट में। राइट। मोस्टली 80% सब्जेक्ट थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर के रहते हैं। तो थर्ड ईयर तक आप गेट को पढ़ चुके होते हैं, तो आप अगर थर्ड ईयर में एक अच्छा सा अटेम्प्ट दें तो आप अच्छी रैंक सिक्योर कर सकते हैं थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में। और फाइनल ईयर में तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। तो ये चीज बहुत ही अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। सही है। तो अच्छा, आपने जैसे कॉन्सेप्ट कर लिए, आप टेस्ट के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? टेस्ट देना कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी कैंडिडेट के लिए? तो हाँ, टेस्ट सीरीज के लिए मैंने टेस्ट सीरीज द गेट एकेडमी के टेस्ट सीरीज में मुझे बहुत ही अच्छी लगती। मैंने लाइक 2020 में भी मैंने सॉल्व करी और 2021 में मेरे पास टेस्ट पेपर थे, मैंने उनको सॉल्व करा। तो वो गेट एकेडमी के जो टेस्ट पेपर हैं आप देखेंगे उसमें वो टू द पॉइंट बनाते हैं और जो गेट का लाइक गेट का जो स्टैंडर्ड है उस लेवल तक लेके जाते हैं, लाइक बेसिक टू और गेट स्टैंडर्ड तक लेके जाते हैं, ताकि बच्चे हम लोग उससे कनेक्ट कर पाते हैं कि हाँ हम लोगों ने ये क्वेश्चन करा, इसमें क्या मिस्टेक हुई उसे फाइंड आउट करा, उसके ऊपर फिर हमने रिवाइज करा और फिर हम देने गए। और वही आप कॉन्सेप्ट देखेंगे और रियल गेट एग्जाम में भी आपको रिफ्लेक्ट करते हैं। तो मैंने द गेट एकेडमी की टेस्ट सीरीज मैं प्रेफर करता हूँ और बहुत ही टू द पॉइंट है। आप गेट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे तो मैं द गेट एकेडमी को प्रेफर करता हूँ। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि गेट एग्जाम का डीएनए समझना बहुत जरूरी है टू राइट। इफ यू नो व्हाट इज एग्जाम, किसी एग्जाम को देने से पहले आप उस एग्जाम के बारे में समझे कि वो एग्जाम है क्या। मतलब उस लाइक कहते नहीं कि हमें पहले सिलेबस देखना चाहिए, सिलेबस में क्या सिलेबस पहले देखना है हमें। तो जो सिलेबस है उसके, क्योंकि गेट बहुत ही सिलेक्टिव है। बीटेक में हम बहुत ही वाइड पढ़ते हैं लेकिन गेट बहुत सिलेक्टिव है। तो गेट की स्ट्रेटजी हमें पहले बनानी पड़ेगी, क्या सब्जेक्ट है और क्या हमें पढ़ना है। आई थिंक आप बहुत सही बात बोल रहे हैं, गेट बहुत सिलेक्टिव एग्जाम है। ये बात सिलेक्टिव एग्जाम बहुत सारे लोगों से जब मैं बात करता हूँ, आई कम अक्रॉस दिस पॉइंट एंड वन मिस्टेक विच लॉट ऑफ स्टूडेंट डू इज दैट वो मतलब पीएचडी करने लगते हैं उस सब्जेक्ट में। नहीं, पीएचडी नहीं करनी है, अभी नहीं करनी है। आप एक बार गेट बाद में करिए, उसके बाद जरूर करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मतलब टू द पॉइंट पढ़िए, फोकस पढ़िए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक। बहुत इंपॉर्टेंट। ओके। अविनाश, आपने हमारे कोर्सेज देखे हैं राइट? आप हमारे कोर्सेज यू हैव गॉन थ्रू आवर कोर्सेज, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि कैसे कोर्सेज हैं, क्या फीडबैक है आपका? तो हाँ मैं जरूर, क्योंकि मैंने पढ़े हुए हैं वो कोर्सेज। तो द गेट एकेडमी के आप अगर उनका अगर पैकेज देखें और जो भी उनके वीडियो लेक्चर्स और आप तो ऑनलाइन है सारे, तो उनमें आपको एक्सपर्ट जो पढ़ा रहे हैं वो आपको गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इतना आपको बेसिक से एडवांस तक लेके जाएंगे, आपको उस स्टैंडर्ड तक लेके जाएंगे, ताकि आप बिगनिंग में डेफिनेटली सबको प्रॉब्लम्स आती हैं, मुझे भी आएंगी, सबको आएंगी प्रॉब्लम्स।
राइट। लेकिन आप उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, कैसे धीरे धीरे उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं कि लाइक शुरुआत में हमारी एक्यूरेसी नहीं होती है, लाइक 50 में से 10 to 12 मार्क्स जब आते हैं तो ये लगता है कि क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। लेकिन उन चीज़ों को मैनेज करना, लाइक जो मिस्टेक हुई है उसको जैसे टेस्ट सीरीज और जो भी हमारे प्रीवियस लेक्चर पढ़े हुए हैं उनको हम दोबारा देखेंगे, तो फिर हम अपनी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करेंगे और हम उन जो हम मिस्टेक करी है उनको दोबारा ट्राई नहीं करेंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि मिस्टेक्स अगर हम रिपीट ना करें तो बहुत ही अच्छी ये अच्छी बात होगी कि हम मिस्टेक जितनी कम से कम कर सकें। तो गेट एग्जाम में एक्यूरेसी मैटर करती है बहुत ज़्यादा। लाइक टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इतना नहीं बोल सकता क्योंकि टाइम गेट में 3 घंटे बहुत ही सफिशिएंट टाइम होता है, लेकिन एक्यूरेसी इज अ मेन फैक्टर। So basically you are saying कि accuracy is something which is very very important, तो थोड़ा सा उस पर करना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमको इतने करने, बट ये देखना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन सही हैं वही अटेम्प्ट करना चाहिए जो ढंग से जिस पे आप कॉन्फिडेंट हो। राइट। और गेट एग्जाम में लाइक क्वेश्चन छोड़ने में ज्यादा झिझक नहीं करनी चाहिए, नहीं आ रहा छोड़ो, इतनी झिझक नहीं करनी चाहिए कि नहीं अगर, क्योंकि 0.66 जब और 0.33 की जब नेगेटिव मार्किंग होती है दैट्स द लाइक बहुत ही ये टफ होता है कि जो हमें एक तो बहुत मुश्किल से सिक्योर करते हैं और उसमें से 0.66 मुझसे कोई ले ले तो बहुत ही मतलब बेसिकली अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप 0.33 या 0.66 लूज नहीं करते हैं, आप 33 या 2.66 लूज करते हैं, 2.66 और 2.33 लूज करते हैं, तो विच इज लाइक लॉट ऑफ मार्क्स। तो वो बहुत आता है कि थोड़ा सा आप एक्यूरेसी पे ध्यान रखें। सही कह रहे हैं। ठीक है अविनाश, many congratulations for success and I wish that you achieve many more success in the future, है ना? Thank you so much. मैसेज टू एस्पिरेंट्स इफ यू वांट टू गिव, प्लीज गिव। अगर कुछ भी एस्पिरेंट्स को कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। फॉर फ्यूचर एस्पिरेंट्स से मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रिपेयर वेल एंड इनिशियली बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको सॉर्ट आउट करिए और लाइक एक्यूरेसी पे शुरुआत में एक्यूरेसी किसी की नहीं आती, एक्यूरेसी मैनेज करिए और आप सब्जेक्ट को लाइक ट्राई करिए 5 to 6 टाइम रिवाइज करने का। लाइक जब भी आपकी प्रिपरेशन ओवर हो जाए उसके बाद 5 to 6 टाइम आप रिवाइज करिए और प्रिपेयर शॉर्ट नोट जरूर बनाने हैं और ट्राई करें माइक्रो नोट्स, लाइक 1 आवर्स में एक सब्जेक्ट रिवाइज हो जाए, वो चीज़ आप लास्ट तक करके ले आए और टेस्ट सीरीज को बहुत ही सीरियसली अटेम्प्ट करें। जो मिस्टेक हुई है उनको आप ओवरकम करने के लिए आप उसके ऊपर शॉर्ट नोट और जो भी आपको ट्रिक आए वो आप बनाएं और लास्ट में मॉक टेस्ट, लास्ट मंथ में मॉक टेस्ट अच्छे से दें और आप खुद ही जनवरी मंथ में आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करेंगे और गो थ्रू एग्जाम एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, सो बेसिकली अविनाश, यू आर सेइंग दैट कीप टाइम फॉर रिवीजन, मतलब कम से 5 बार 6 बार एक सब्जेक्ट को रिवाइज कर लो, इतना टाइम अपने पास रखो। राइट। अपने नोट्स इस तरह से बनाओ ताकि आप जल्दी रिवाइज कर पाओ। तो शॉर्ट नोट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप जल्दी शॉर्ट नोट उसको 1 घंटे में एक सब्जेक्ट अगर कर सकते हो, ऐसे नोट्स बना लेते हो तो बहुत अच्छा है। राइट। लास्ट तक आते आते आप 1 घंटे में एक सब्जेक्ट रिवाइज करें, इस तरह की आप प्रिपरेशन लेके आए लास्ट मोमेंट तक। और तीसरा आपने बोला टेस्ट, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें, जितना टेस्ट दोगे उतना अच्छा रहेगा। राइट। और टेस्ट दें, उनको एनालाइज भी करें कि टेस्ट दिया है और डेफिनेटली मिस्टेक तो टेस्ट सीरीज बनाई इसीलिए कि हम मिस्टेक अपनी फाइंड आउट करें। सही बात तो गेट एग्जाम के पहले जितनी मिस्टेक करनी है कर लें, लेकिन गेट एग्जाम में ना करें, बस एग्जाम में ना करें। सही कह रहे हैं आप। सही है। ठीक है अविनाश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। Thank you and congratulations Avinash once again. Thank you so much sir. Thank you. Thanks. Thank you Avinash.